So dear student, now see, we are going to discuss shortcoming of Rutherford's model. रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली घूमता रहता है और इस कंटिन्यूअस मोशन के लिए there are two forces. One is centripetal force which acts toward the center, another is centrifugal force which acts tangentially at each point on the circular part, and these two forces being equal and opposite, they make the electron revolve around the nucleus continuously. Clear? Now see, नील बोर ने रदरफोर्ड के इस मॉडल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया. वी हैव स्टडीड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज दैट व्हेन ए चार्ज बॉडी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये था कि जब भी किसी चार्ज बॉडी को सी when a charge body is allowed to oscillate, ठीक है, जब किसी चार्ज बॉडी को एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग करके इफ इट इज brought to the one extreme end and if it is left, what will happen? It will start oscillating to and fro about its mean position. ठीक है, and according to Planck, as long as this charge body will be in motion, it will radiate energy. ठीक है, ये जो है एनर्जी रेडिएट करता रहेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मोशन में हो तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन रिलीज होता रहता है. ठीक है, उस बॉडी से, यानी कंटिन्यूअसली वो एनर्जी लूज करता है. तो बोर ने प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को रदरफोर्ड के मॉडल में अप्लाई किया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग आल्सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये जब मोशन में रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी इट शुड आल्सो रेडिएट सम एनर्जी. इसको भी कुछ एनर्जी क्या करना चाहिए, रेडिएट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये मोशन में रहता, काफी हाई स्पीड पे रहता है ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का असर इस पे काफी कम होता है. ठीक है, as long as electrons are in high speed, with high speed they are moving around the nucleus, they will not attracted toward the nucleus. But if its speed slow down, अगर उसका स्पीड कम हो जाए, now it will not be able to protect itself from the nuclear attraction. मतलब क्या हुआ कि अगर उसका स्पीड कम हो जाए उस इलेक्ट्रॉन का, तो अब वो इलेक्ट्रॉन खुद को न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से बचा नहीं सकेगा क्योंकि उसको स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है, तो बोर पॉइंटेड आउट दैट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एंश्योर अ स्टेबल एटम. वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है, रीजन इज दैट सी बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन व्हिच वी हैव स्टडीड, a moving electron which is also a charged body, negatively charged body, will also emit radiation and gradually lose energy. उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है, इट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये जब इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, तो उस मोशन के दौरान इसकी बॉडी से भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होना चाहिए. ठीक है, अब अगर इसका कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज हो इसके बॉडी से, ऑफ कोर्स इसका एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा, इट्स एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक है, लेट अस सिंपल टेक एन एग्जांपल. अगर कोई एथलीट, ठीक है, फील्ड में वो ये कर रहा है, घूम रहा है, रन कर रहा है, तो कितनी देर तक वो उसी स्पीड से रन कर सकता है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम हिज और हर स्पीड विल स्लो डाउन, ऑटोमेटिकली उसका स्पीड कम होगा. Because while running they are also losing energy. तो जैसे जैसे एनर्जी लूज हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा. ठीक सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब इससे भी इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन के दौरान, न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन के दौरान, इसकी बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होगा कंटिन्यूअसली,
और डिस्काउंटेड व्हाटएवर, बट एनर्जी विल रिलीज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होने से ग्रेजुअली इसका एनर्जी कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जैसे जैसे एनर्जी इसका कम होगा, ठीक है, इट विल अट्रैक्टेड मोर एंड मोर बाय द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन से खुद को बचा नहीं पाएगा। तो हर स्टेज में, एट एवरी स्टेज, एट एवरी राउंड, इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये हर बार न्यूक्लियस की ज्यादा क्लोज आता जाएगा, एंड अल्टीमेटली a stage would come when this electron would emit all of its energy. It will lose all of its energy. At that stage, this electron would fall on the nucleus and it will collapse. ठीक है, एक ऐसा स्टेज में आना चाहिए, देखिए, and its distance from the nucleus becomes shorter and shorter. As it loses energy, its distance from the nucleus will be shorter and shorter. It will come closer and closer to the nucleus. In other words, we can say, ठीक है, ultimately a stage will come, और एक ऐसा स्टेज आएगा वे whole of the energy will be used up. जब इस इलेक्ट्रॉन का सारा एनर्जी यूज हो जाएगा, all the energy will radiate, no, at this stage what will happen, this electron would fall on the nucleus and will collapse, disappear. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, but electrons still atoms are stable. Electrons exist, atoms are stable, still they exist, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि देयर वेयर सर्टेन लिमिटेशन इन रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग था, जिसको बाद में नील बोर ने कंप्लीट किया, ठीक है।